म्यूचुअल फंड में एक अच्छा रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो कुछ एक ऐसी गलती है जिसके चलते आपका यहाँ पे रिटर्न कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ ऐसे गलतियों से बच जाते हो तो वाकई में आपका रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड में। इन्वेस्टर कई ऐसी गलतियां हैं जो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में करते हैं और जिसके चलते उनको बाद में बहुत नुकसान सहना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको यहाँ पे स्किप करना चाहिए, इट मीन्स कि ऐसे गलतियों से बचना चाहिए, नहीं तो आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न में बहुत बड़ा यहाँ पे कमी देखने को मिल सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं होगे रिटर्न के मामले में। देखो, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, आप जब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लमसम करते हो तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे गिरावट पे लमसम करना चाहिए। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब मार्केट में रैली स्टार्ट होता है, मार्केट में तेज़ी देखने को मिलता है तो वो बहुत बड़े अमाउंट में लमसम करते हैं। उनको लगता है कि पिछले एक साल में अच्छा खासा पैसा बना है तो हम अब यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट के साथ लमसम करते हैं, आने वाले समय में रिटर्न अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट वहाँ से रुख बदलता है और फिर उनको काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। फिर जो वो नुकसान देखने को मिलता है तो उनको ये लगता है कि अब यहाँ से हम पूरा पैसा निकाल लेते हैं, नहीं तो जो पैसा बचा हुआ उसमें और ज़्यादा नुकसान होगा। और ये गलती बार बार देखने को मिलती है। एग्जाम्पल मैं आज के डेट में देता हूँ। देखो, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला। पिछले एक साल 1.5 साल का आंकड़ा देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर में करीबन यहाँ पे 80 से 90% का रिटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से आंकड़ा अगर देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड में गिरावट देखने को मिला है। अब जो इन्वेस्टर काफ़ी हाई प्राइस में इंटर किए होंगे, लमसम किए होंगे, एग्जैक्टली उनको नुकसान हो रहा है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो करीबन 3 या 4 दिन पहले ही गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी बड़े अमाउंट में लमसम किए, अब वहाँ पे उनको गिरावट के चलते कुछ % का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जब मार्केट हाई हो तो बहुत बड़ा लमसम आपको नहीं करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। हमेशा गिरावट में अपने इन्वेस्टमेंट को करो लमसम के तौर पे, जो कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में एक अच्छा मूवमेंट भी देगा और लॉन्ग टाइम में कुछ ना कुछ % आपको पॉजिटिव आंकड़े और ज़्यादा जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी गलती की बात करें तो आपने लमसम तो कर दिया, नुकसान हो रहा है, गिरावट हो रहा है। जैसे ही लमसम करने के बाद मार्केट ने अपना रुख बदला और यहाँ पे आपने देखा कि अब आपके फंड में नुकसान देखने को मिल रहा है, तो आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम कर देते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आप आज पैसा लगाए तो अगले दिन से प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। म्यूचुअल फंड टोटली यहाँ पे मार्केट पे डिपेंड है, या फिर जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे आप पैसा लगा रहे हो वो कहीं ना कहीं कुछ रिस्क जनरेट करता है। म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं, डेब्ट फंड्स में और इक्विटी फंड्स में, और उसको देख के यहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। अब इन्वेस्टर जो गिरावट में तुरंत म्यूचुअल फंड रिडीम कर देते हैं, ये दूसरी गलती है। देखो, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ कि जब आप पैसा लगाते हो तो कम से कम कुछ समय आप दो। ये नहीं कि हम 1 साल में यहाँ पे पैसा निकाल लेंगे या फिर 6 महीने या 3 महीने में पैसा निकाल लेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें नुकसान देखने को मिले और आपको नुकसान में यहाँ पे तुरंत एग्जिट का कॉल नहीं लेना चाहिए, समय देना चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल का समय दो। देखो, म्यूचुअल फंड में जब आप इंटर करते हो तो एक आपको ये थ्योरी ज़रूर लेके चलना है कि मुझे समय देना है। यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर कहीं मुझे नुकसान देखने को मिल रहा है तो मुझे वहाँ पे एग्जिट का डिसीजन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट जो एक गलती है जो इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोहराते हैं, किसी भी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अगर करते भी हो तो 10 से 15% का एलोकेशन और सिर्फ एक सेक्टर फंड को जगह दो अपने पोर्टफोलियो में। ये मैक्सिमम मैं अलाउ कर रहा हूँ। देखो, इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखो, जब आप किसी वैसे फंड का सिलेक्शन करते हो जैसे कि जो सेक्टर फंड नहीं है, जो थीमेटिक्स फंड नहीं है, वहाँ पे रिटर्न आपको धीरे धीरे बनता हुआ देखने को मिलता है। अब जो सेक्टर फंड है, जो थीमेटिक्स फंड्स हैं, अचानक से आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं, फिर गिरावट होता है, फिर ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। आप साइकिल चला रहे हो और आपको एक समतल सड़क मिले और आपको 5 किलोमीटर का जर्नी तय करना है, तो आप आराम से वहाँ पे जर्नी तय कर लोगे।
लेकिन अगर मान लो आपके सामने पहाड़ी इलाका हो, कभी रास्ता में उतार कभी चढ़ाव आपको देखने को मिले, तो उसमें हो सकता है कि आपको समय ज़्यादा मिले। हाँ, आपको अच्छा लगेगा जब आप साइकिल चला रहे हो और आपको रास्ते में यहाँ पे ढलान मिल रहा है, जब आपको चढ़ता हुआ रास्ता मिलेगा तो उस समय हो सकता है कि काफ़ी परेशानी हो। तो जो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में आप पैसा लगा रहे हो उसमें वही सिचुएशन देखने को मिलता है। मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, जिसके चलते आपके पास कई बार रिटर्न नेगेटिव देखने को मिलता है और कई बार समय भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए आपको सेक्टर और थीमेटिक्स फंड से थोड़ा दूरी बनाना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करते भी हो तो काफ़ी कम एलोकेशन के साथ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को आप अपने पोर्टफोलियो में स्पेस दे सकते हो। इन्वेस्टर के सामने एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा टूल जो है वो SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। किसी के इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देख के उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कॉपी ना करो। किसी का कुछ फंड देख के फंड में अपने पोर्टफोलियो में कुछ पैसा ऐड ना करो। देखो, हर एक इंसान का अपना एक रिस्क कैपेसिटी है और दूसरे के पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है उतना रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका रिस्क कैपेसिटी अलग है। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो सकता है कि आपका रिटर्न ज़्यादा हो, लेकिन कई जगह पे आपको जी हाँ अपनी सिचुएशन और अपने गोल को देख के ही डिसीजन लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में वैसे फंड्स को जगह देना चाहिए जो आपके रिस्क के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। और इन्वेस्टर ये भी सबसे बड़ी गलती के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, जिसके चलते आने वाले समय में उनको रिटर्न काफ़ी नेगेटिव और कई बार उनका जो एक एक्सपेक्टेशन है रिटर्न के मामले में उसमें कमी देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।